बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान और दुनिया भर में देखने और सुनने वालों को अब्दुल कादिर का सलाम। चेयरमैन पीटीआई इमरान खान के अदालती महाज से कुछ ताज़ा तरीन पेशरफ्त हैं। जिन केसेस में उन्हें फंसाने की कोशिश हो रही है उनमें कहीं ना कहीं किसी ना किसी स्टेज पर जाकर इमरान खान के हक में फैसला आ रहा है। आज फिर एक फैसला उनके हक में सुनाया गया और वकला ने इस वक्ती रिलीफ पर इत्मीनान का इजहार भी किया है। लेकिन ऐसे वक्त में वफाकी हुकूमत ने इमरान खान के हक में आने वाले एक फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज भी कर दिया। अंदर वकला की टीम पूरी जान मार रही है और बाहर सोशल मीडिया की टीम सर जोड़े बैठी है कि किस तरह से इंतखाबी मुहिम चलाई जाए। तो आपकी सहूलत के लिए एक और दिलचस्प तरीका भी निकाला है सोशल मीडिया टीम ने कि कैसे आप तक उम्मीदवार का नाम और निशान पहुंचाया जाएगा। तो कुछ ही देर में वो तफसीलात भी आपके सामने रखता हूं। पहले उम्मीदवार वोटर्स ढूंढते थे, इस बार थोड़ी दिलचस्प सूरत हाल है कि वोटर्स जो हैं वो उम्मीदवार ढूंढ रहे हैं कि हमारे हल्के में इलेक्शन लड़ने वाला पीटीआई का उम्मीदवार है कौन। और इससे भी दिलचस्प बात यह है कि पहले एक आध गाना आया करता था बल्ले के निशान के ऊपर, कोई एक पीटीआई का थीम सॉन्ग होता था। अब जितने निशान हैं उतने गाने आ रहे हैं। मतलब हर बंदा सोच रहा है या कोशिश कर रहा है कि हमारे निशान पर भी गाना आए, हमारे निशान का जो थीम सॉन्ग है या पार्टी तराना है वो ज़्यादा वायरल हो। तो इस कोशिश में भी पीटीआई की जो कैंपेन है वो पहले से ज़्यादा हो रही है। खैर, इसी सूरत हाल में जो सबसे बड़ी खबर है वो तो मिस कर गए अब, और वो है चाहत फ़तेह अली खान साहब के हवाले से कि वो आज इलेक्शन कमीशन पहुँच गए अपनी सियासी जमात को रजिस्टर्ड कराने के लिए। वैसे मैं ये समझ रहा था कि जितना कुछ इन हालात में सियासी लोगों के साथ हो गया है, अब लोगों को तसल्ली होगी कि इलेक्शन कोई आसान काम नहीं है या सियासी जमात चलाना कोई आसान काम नहीं है। लेकिन खैर, बाहर थे अच्छे भले, अभी वो इलेक्शन लड़ने के लिए और अपनी पार्टी रजिस्टर्ड कराने के लिए आज पहुंच गया। तो अमली इकदाम कर रहे हैं, वो खाली बातें नहीं है। तो लेकिन खैर, ये तो सारा सियासी मामला था। इस वक्त की ओवरऑल जो सबसे बड़ी खबर है जिसके ऊपर शायद मैं दूसरा व्लॉग भी रिकॉर्ड करूँ कुछ देर बाद, वो है कौमी सलामती कमेटी का इंतहाई अहम इजलास जो इस वक्त चल रहा है। जब मैं आपसे मुखातिब हूँ तो वज़ीर-ए-आज़म हाउस में निगरान वज़ीर-ए-आज़म अनवारुल हक काकड़ की ज़ेर सदारत ये इजलास बताया गया है कि जारी है, जिसमें सारे मुसल्लह अफ़वाज के सरबराहान और चूँकि एपेक्स कमेटी है तो सब जो इस वक्त के स्टेक होल्डर्स हैं वो मौजूद हैं और फैसले बहुत अहम होने हैं। इंतखाबात के हवाले से भी क्या सराइयाँ जो है वो भी शायद ख़त्म हो जाएंगी इस इजलास के बाद तक, होने या नहीं होने सब चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, लेकिन वो मैं बाद में डिस्कस कर लूँगा। फ़िलहाल आगे बढ़ते हैं। पहले ज़रा सा जिक्र कर लेते हैं आज की ताज़ा तरीन सूरत हाल के हवाले से जो कि घूम रही है सारी की सारी इमरान खान के इर्द गिर्द। आज इमरान खान ने एक इंकशाफ किया है कि मई में जब उनके मुज़ाकरात हो रहे थे पीडीएम की जमातों के साथ, तो उन्होंने एक शर्त रखी थी कि इलेक्शन जो है वो चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल जो उस वक्त के चीफ जस्टिस थे उनके होते हुए नहीं होने चाहिए। यानी जब भी इलेक्शन हो, जो भी तारीख हो, वो उसके बाद की रखें। ये शर्त थी जो अभी तक मंजर आम पे नहीं आई थी। आज इमरान खान साहब ने इसका ऐलान किया क्योंकि बहुत सारे लोग ये समझते हैं कि अच्छे भले पीडीएम के साथ मुज़ाकरात हो रहे थे, हुकूमत और अपोजिशन की टीमें बैठी हुई थी। मैं चूँकि खुद इन चीज़ों को कवर कर रहा था तो मेरे भी माइंड में कहीं ना कहीं ये आया कि अच्छे भले तो मुज़ाकरात चल रहे थे, कहीं थोड़ा ऊपर नीचे करके अगर मुज़ाकरात कर लेते, कोई एक चीज़ तय कर लेते, क्योंकि ये सारा कुछ 9 मई से चंद दिन पहले हो रहा था। यानी मई के महीने में या 6-7 मई को या 5-6 मई को ये मुज़ाकरात चल रहे थे। 14 मई को इलेक्शन की डेट थी, बीच में ये मुज़ाकरात थे और फिर दरमियान में हुआ 9 मई का वाक़या। तो मेरे भी माइंड में कई बार आया कि उस वक्त अगर मुज़ाकरात कामयाब हो जाते तो शायद इस सिचुएशन से ना पीटीआई को गुजरना पड़ता जिससे अब गुजर रही है। लेकिन आज इमरान खान साहब ने बताया कि उस वक्त जो शर्त रखी गई थी वो ये कि इलेक्शन की तारीख उमर अता बंदयाल साहब के जाने के बाद रखी जाए। तो दूसरी तरफ का वर्जन आना अभी बाकी है, पता चले कि वो क्या कहते हैं, इसके ऊपर भी नज़र रखेंगे। बट अगर वाकई ये शर्त थी तो इमरान खान साहब कहते हैं हम ये शर्त कैसे मान सकते थे, क्योंकि हमारा तो मुतालबा ये था कि 90 रोज़ की आइनी ड्यूरेशन के दौरान इलेक्शन कराए जाए। तो इसलिए वो डेडलॉक पैदा हुआ और वॉट एवर जो भी आगे सिचुएशन हुई वो आपके सामने। इमरान खान ने आज आप लोगों के नाम एक अपना पैगाम भी रिकॉर्ड करवाया है। कुछ ही देर में एज इट इज़ वो सारा पैगाम भी आपके सामने रखूंगा, उनके ट्विटर के ऊपर भी है, बाकी सब जगहों पर भी। लेकिन पहले ज़रा सा जिक्र उनके खिलाफ जो केसेस में आज की होने वाली ताज़ा तरीन कार्रवाई। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने आज इमरान खान और बुशरा बीबी के खिलाफ जो इद्दत में निकाह का केस था उसमें गवाहों के बयानात रिकॉर्ड करने से रोक दिया है। आज जो जज साहब हैं जिन्होंने ये गवाहों के बयान रिकॉर्ड करने थे, कुदरतुल्लाह साहब, वो अडयाला जेल में मौजूद थे और वो गवाहों के बयानात उन्होंने रिकॉर्ड करने थे, लेकिन आज ये रोक दिया गया, यानी स्टे ऑर्डर आ गया। तो इस पर पीटीआई के जो वकला हैं वो काफ़ी इत्मीनान का इजहार करते नज़र आए कि ये उनकी एक लीगल
लीगल कामयाबी है, वक्ती कामयाबी सही, वक्ती रिलीफ सही, लेकिन अ साई ऑफ रिलीफ उनके लिए ज़रूर है। तो ये चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट आमिर फारूक साहब की अदालत से ये डिसीजन आया और काफ़ी देर के बाद उनकी अदालत से ये पीटीआई को मिलने वाला पहला रिलीफ है। तो इमरान खान और बुशरा बीबी के जो वकील हैं सलमान अकरम राजा, वो जब आज अदालत में पेश हुए तो उन्होंने ये बताया कि सारी जो डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी है वो अडयाला जेल में मौजूद है गवाहों के बयानात रिकॉर्ड करने के लिए। तो अदालत ने पूछा कि गवाहों के बयान रिकॉर्ड कराने से अगर हम रोक देते हैं तो बताएं कि आपका असल मामला है कि आप रिलीफ चाहते क्या हैं। और उस पर अदालत ने कुछ ऑब्जर्वेशन भी दी कि कानून के मुताबिक निकाह अगर इद्दत में हुआ है तो वो बाद में रेगुलराइज हो जाता है, और अगर निकाह बाकायदा नहीं भी हुआ तो उसमें जुर्म क्या है। जिसके बाद कुछ थोड़ी बहुत जिरा हुई और अदालत ने निकाह केस में जो ट्रायल है वो रोक दिया, बल्कि ट्रायल कोर्ट को गवाहों के बयानात रिकॉर्ड करने से रोक दिया है। तो ये फिलहाल इमरान खान साहब के लिए एक रिलीफ था। दूसरी खबर 190 मिलियन पाउंड केस के हवाले से, जो नैब का केस है, उसमें इमरान खान और बुशरा बीबी पर फर्द जुर्म की जो कार्रवाई थी वो 24 जनवरी तक मौखर कर दी गई है। इस केस में इमरान खान ने अपनी कानूनी टीम भी अब बदल दी है। अब बैरिस्टर अली जफ़र, सिकंदर जुल्करनैन सलीम और मोहम्मद उस्मान नामी जो वकला की टीम है, ये अब इस केस की पैरवी करेंगे। जो पहले वकील पैरवी कर रहे थे उनको फिलहाल रोक दिया गया है। वजूहात अभी तक सामने नहीं आई, लेकिन बताया गया है कि कुछ वकला ऐसे भी उसमें शामिल थे जो अपनी इलेक्शन कैंपेन में मसरूफ़ थे और किसी से कुछ शिकायत भी थी, लेकिन ये हतमी नहीं है, ऐसी इतलात है। बहरहाल इमरान खान साहब ने अपनी जो टीम है आज जेल में वो तब्दील कर दी है। और फिर आज की जो समाअत थी उसके बाद फर्द जुर्म की जो कार्रवाई है वो मौखर हो गई। तीसरी खबर साइफर केस के हवाले से है और ये बहुत इंटरेस्टिंग फेज़ में चला गया ये मामला। और ये पहले बता दूं, फिर मैं सोशल मीडिया की दिलचस्प स्ट्रैटेजी भी आपके सामने रखनी है कि कैसे आज की जो स्ट्रैटेजी है वो आपकी सहूलत के लिए बनाई है, वोटर्स के लिए, कि वो निशान और उम्मीदवार को ढूंढ सकें। तो साइफर केस में पहले इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने उसका जो जेल ट्रायल था वो कलादम करार दे दिया। फिर सुप्रीम कोर्ट ने साइफर केस में जो ज़मानत है वो दे दी। तो इमरान खान को बैक टू बैक रिलीफ मिले। फिर जब स्टे ऑर्डर जो था वो ख़त्म हुआ तो आज़म खान का बयान, जो इमरान खान के सेक्रेटरी थे, वो अडयाला जेल में पहुंचे और उनका बयान जो है, जो सबसे अहम बयान समझा जाता है, जिसे कहा जाता है कि ये वादा माफ गवाह बने इमरान खान के ख़िलाफ़, इसी के ऊपर पूरा साइफर केस जो है वो बेस कर रहा है। तो उन्होंने अपना बयान रिकॉर्ड कराया। गुज़िश्ता रोज़ ये बयान रिकॉर्ड हुआ और इमरान खान साहब ने कहा कि इनसे कुरान पाक के ऊपर पहले हल्फ लिया जाए। तो हल्फ लेने के बाद जो बयान आज़म खान ने दिया, वहाँ पर जो बातें की हैं, उसके बाद इमरान खान साहब ने उनको शाबाश दी या एक तरह से थपकी दी उनको। तो इसके ऊपर जो इसको सारी कार्रवाई को कवर करने वाले रिपोर्टर हैं वो ये बताते हैं कि इमरान खान से जब आज पूछा कि आज़म खान आपके ख़िलाफ़ गवाह बना तो आपने उसे ही थपकी दे दी, ऐसा सब क्यों हुआ? तो इमरान खान ने बताया कि जो आज़म खान ने बयान दिया है या जो कुछ भी आज़म खान ने कहा ऑन ओथ, एग्जैक्टली यही तो मैं कह रहा हूँ। और आज़म खान का अदालत में ये बयान इमरान खान के एक तरह से मौक़िफ़ की तस्दीक कर रहा है। और जो वो मुसलसल कह रहे थे कि साइफ़र के ज़रिए पैगाम दिया गया हुकूमत तब्दील करो एंड ETC, वो कोर्ट रिपोर्टर्स ये कह रहे हैं कि इमरान खान ये समझते हैं कि आज़म खान ने जो कहा वो बिल्कुल ठीक है और वही इमरान खान साहब का एक्चुअल मौक़िफ़ है। खैर, साइफर केस के इस सारे मामले में आज एक और बड़ी डेवलपमेंट हुई, वो ये कि वफाकी हुकूमत ने इमरान खान के ख़िलाफ़ जेल में जो साइफर ट्रायल कलअदम करार देने का इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फैसला था जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब का, उसे सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया है। और वफाकी हुकूमत की जानिब से दायर की दरख्वास्त में ये कहा गया है कि हाई कोर्ट ने साइफर ट्रायल के लिए कायम खसूसी अदालत को ही कलअदम करार दे दिया, जबकि ऐसा तो नहीं है। उनकी जो कार्रवाई थी मेरा ख्याल उसको कलअदम करार दिया, लेकिन वफाकी हुकूमत ये कहती है कि खसूसी अदालत की हैसियत ख़त्म करने का इख्तियार अदालत के पास नहीं था या इस्लामाबाद हाई कोर्ट के पास नहीं था, और उन्होंने हक़ाइक़ का दुरुस्त जायज़ा नहीं लिया, इसलिए उनका जो फ़ैसला है वो कलअदम करार दिया जाए। तो अब देखते हैं इसके ऊपर चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब कौन सा बेंच बनाते हैं और क्या फ़ैसला करते हैं, बड़ा दिलचस्प होगा। अब आ जाइए PTI की सोशल मीडिया की ताज़ा तरीन स्ट्रैटेजी के ऊपर, जो उन्होंने बनाई है आपके लिए वोटर्स का नाम और निशान आप लोगों तक पहुंचाने के लिए। और बाकी और भी बहुत सारे काम हो रहे हैं। ये तो पहले एक दो इनिशियल स्टेजेस से या टेस्टिंग फेज़ आप समझ लीजिए, जहां पर बाकी प्लेटफॉर्म्स का सहारा लिया जा रहा है, वहीं पे व्हाट्सएप को यूज़ करने का फैसला किया गया, बिकॉज व्हाट्सएप मोर कन्वीनियंट है, सबकी पहुंच में बहुत आसानी से आ सकता है कि हर किसी के पास व्हाट्सएप का अकाउंट तो कम से कम है। तो इब्तदा की गई है कराची के वोटर से और उन्हें कहा गया है कि वो ज़रा अपनी तवज्जो इधर मरकूज़ करें। सबसे पहले उन्होंने एक लिस्ट बनाई है तमाम कराची के हलकों की, और
तमाम हलकों का एक व्हाट्सएप ग्रुप बना दिया, जो अलग से व्हाट्सएप ने सहूलत दी है उसी के अकॉर्डिंग। करना यह है कि सबसे पहले आपने अपना शनाख्ती कार्ड नंबर जो है वो 8300 के ऊपर भेज के आपने तफसीलात चेक कर लेनी कि आपका जो वोट है वो कौन से हलके में है। ये तो बेसिक चीज़ है ना, जो आपने सबने चेक करनी है वोट डालने से पहले कि आपका वोट है किस हलके में, कौन सा कौमी और कौन सा सूबाई हलका लगता है। जब आपके पास उसकी तफसील आ जाए कि इस हलके में है, तो फिर जो पीटीआई ने लिस्ट दी है उसमें से जो हलके आपको लगता है उसका व्हाट्सएप ग्रुप आप चुप करके ज्वाइन कर लीजिए। और इसके बाद उस ग्रुप में आपको सारी तफसीलात जो हैं, या व्हाट्सएप चैनल जब ज्वाइन कर लेंगे तो आपको उस हलके के हवाले से कि उस हलके में वोटर कौन है, पीटीआई का कौन है, उसका निशान क्या है, ये सारी उस चैनल के ऊपर शेयर कर दी जाएंगी। तो ये एक टेस्टिंग फेज़ है। अभी और भी बहुत सारी इस तरह की चीज़ें सामने आएंगी कि कैसे कैसे वोटर्स तक आसानी से ये पैगाम पहुंचाया जा सके। पैगाम की बात हो रही है तो आज इमरान खान साहब ने भी अपना एक पैगाम आप लोगों के नाम जारी किया है, उनके ट्विटर अकाउंट के ऊपर है, लेकिन उसमें से कुछ जो मेन चीज़ें हैं वो मैं पढ़ के यहाँ पर बता देता हूँ। उन्होंने कहा है कि 8 फरवरी आज़ादी और ग़ुलामी में फ़र्क का दिन है। मुझे यकीन और एतमाद है कि मेरी कौम आज़ादी के साथ खड़ी है, अपने वोट से पाकिस्तान की आज़ादी को महफूज बनाएगी। हमारा इंतखाबी निशान छीन कर हमें मैदान में उतारा गया है, मगर इसके बावजूद बदतरीन धांधली की कोशिश की जा रही है। मेरी कौम ख़ुसूसन माओं, बहनों, बेटियों और मेरे कारकुनान हिम्मत और दिलेरी से जुल्म का मुकाबला करके मेरा सर फ़ख्र से बुलंद कर रहे हैं। फिर उन्होंने कहा कि जेल में बैठकर अल्लाह के फ़ज़ल और अपनी कौम की मदद से इन सारे मुजरमों को आइन और कानून के अंदर रहते हुए शिकस्त दूंगा। फिर उन्होंने कहा कि राय आमा के तमाम आज़ादाना अंदाज़े तहरीक इंसाफ की बेपनाह मकबूलियत और 3/4 जैसी तारीखी अक्सरियत से इंतखाब के इशारे दे रहे हैं। कौम आज़ादी का इंतखाब करके तहरीक इंसाफ को कानून की हुक्मरानी, दस्तूर की बालादस्ती और जमहूरियत की बहाली का मैंडेट देना चाहते हैं। मैं ये चाहता हूँ कि मेरी कौम का हर फ़र्द तैयारी करे और अपने वोट के ज़रिए पाकिस्तान को दस्तूर और कानून की राह पर डालने के लिए 8 फरवरी को वोट डाले और अपने वोट की हिफाजत यकीनी बनाए। ये चेयरमैन पीटीआई इमरान खान का पैगाम है आप लोगों के नाम, जो उन्होंने जेल से अपने लोगों को ज़ाहिर बात है डिक्टेट कराया होगा, दैन ये आ गया सोशल मीडिया के ऊपर, उनके अकाउंट के ऊपर। तो आप लोगों की ज़िम्मेदारी है एक तरह से जो लगाई है उन्होंने कि अपने वोट की हिफाजत कम अज़ कम ज़रूर कीजिए। अभी तक के लिए इतना, अपना बहुत सा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।